Liquid penetrate testing. There are four type of liquid penetrate testing. First one is liquid penetrate testing, and second one is magnetic particle testing, and third रेडियोग्राफिक टेस्टिंग, एंड फोर्थ अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग। ये चार टाइप का हमारा लिक्विड पेनेट्रेट टेस्टिंग होता है। लिक्विड पेनेट्रेट टेस्टिंग हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? जो भी मटेरियल है उसके सरफेस को डिफेक्ट या डिसकंटिन्यूटी को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग लिक्विड पेनेट्रेट टेस्टिंग का हम लोग यूज़ करते हैं। सच एज क्रैक हो गया, नॉर्मल क्रैक हो गया, ब्रीफ जॉइंट हो गया, लैप जॉइंट हो गया, कोल्ड शोल्डर हो गया, सीम्स हो गया। इस टाइप का आपका प्रॉब्लम होता है तो हम लोग लिक्विड पेनेट्रेट टेस्टिंग का यूज़ करके उसके सरफेस को डिफेक्ट या डिसकंटिन्यूटी को हम लोग इजीली वे में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हम लोग नॉन पोरस मटेरियल क्या होता है? नॉन पोरस मटेरियल उसको बोलते हैं कोई भी लिक्विड जो मटेरियल के अंदर लिक्विड आता है उसको एब्जॉर्ब नहीं करता है, उसको हम लोग नॉन पोरस मटेरियल हम लोग बोलते हैं। मतलब उस मटेरियल के अंदर कोई भी लिक्विड जो इंटर करता है उसको एब्जॉर्ब नहीं करता, उसको हम लोग नॉन पोरस मटेरियल हम लोग बोलते हैं। तो नॉन पोरस मटेरियल में सबसे ज़्यादा जो यूज़फुल जो हमारा होता है वो LPT यूज़फुल होता है। नॉन पोरस मटेरियल पे जो सरफेस डिफेक्ट को चेक करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग LPT का हम लोग यूज़ करते हैं। और इसकी जो सेंसिटिविटी होती है बहुत ज़्यादा, इसकी सेंसिटिविटी बहुत हाई होती है। मतलब बोलने का मतलब ये है कि छोटे छोटे जो आपका जो डिफेक्ट होता है उसको आइडेंटिफाई करने की एबिलिटी होती है। इस मेथड का हम लोग यूज़ करके 0.01 इंच तक की गहराई के जो डिफेक्ट होता है उसको हम लोग आइडेंटिफाई हम लोग कर सकते हैं। जो LPT है, LPT मेरा एक प्लैनेट टेस्टिंग मेथड है। मतलब प्लेन सरफेस का जो पता चलता है हमारा कहाँ से कहाँ तक का जो डिफेक्ट है उसी को मतलब प्लेन सरफेस का जो वॉल्यूम नहीं मिलता है, प्लैनेट टेस्टिंग मेथड का जो वॉल्यूम डिफेक्ट वो नहीं मिलता। हम लोग लैब्स किसको बोलते हैं? लैप जॉइंट उसको बोलते हैं जो हमारा एक सरफेस के दूसरे सरफेस के ऊपर है उसको लैप जॉइंट बोलते हैं। सीम उसको बोलते हैं जो एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर एक अच्छे तरीके से जो रोलिंग किया है उसको हम लोग सीम बोलते हैं। और हम लोग कोल्ड शोल्डर उसको बोलते हैं जो हम लोग मेटल का जो ज्वाइंट करते हैं, जो मेटल जो ज्वाइंट करते हैं तो उसका जो टेम्परेचर होता है बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कोल्ड शोल्डर बोलते हैं। जैसे हम लोग मेटल टू मेटल एंड करते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो हम लोग सोल्डरिंग का हम लोग यूज़ करते हैं तो बहुत ज़्यादा उसको मेटल का टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं करते, उसी को हम लोग कोल्ड शोल्डर बोलते हैं। कोल्ड शोल्डर में क्या होता है कि जो आपका जो ज्वाइंट जो करते हैं वो बहुत लॉन्ग इंटरवल के लिए वो ज्वाइंट नहीं होता, वो शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए वो हमारा ज्वाइंट होता है, ठीक है। और उसके बाद जो हम लोग बोलते हैं ब्रीफ जॉइंट, तो हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रीफ जॉइंट उसको बोलते हैं जो दो या दो से ज़्यादा मेटल को जो हम लोग ज्वाइंट करते हैं, एनी टाइप ऑफ जॉइंट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रीफ जॉइंट हम लोग बोलते हैं। जो LPT मेरा एक प्लैनेट टेस्टिंग मेथड है जो प्लेन सरफेस का पता चलता है कि हमारा प्लेन सरफेस कहाँ से कहाँ तक का वो हमारा उसमें डिफेक्ट। प्लैनेट टेस्टिंग मेथड में हमारे डिफेक्ट का वॉल्यूम नहीं मिलता है। जो हमारा नॉन पोरस मटेरियल जो होता है जिसकी मैंने बात की है वो होता है कि बेस सेंसिटिविटी ऑफ सरफेस डिफेक्ट, उसको हम लोग बोलते हैं नॉन पोरस मटेरियल को। ये जो हमारा मेथड है अनलाइज्ड पोरस सिरेमिक के ऊपर हम लोग इसको यूज़ नहीं कर सकते। अनलाइज्ड पोरस सिरेमिक मेथड है उसमें हम लोग लिक्विड पेनेट्रेट टेस्टिंग का हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। अनलाइज्ड पोरस सिरेमिक में ग्लेजिंग का लेयर नहीं है तो वो हमारा क्या होता है? वो नॉन पोरस मटेरियल हमारा पोरस मटेरियल कहलाता है। जैसे कि हमारा वाश बेसिन है तो वाश बेसिन क्या हमारा सिरेमिक का बना होता है, उसमें क्या होता है कि ग्लेजिंग का हमारा लेयर किया रहता है। इस मेथड से हम लोग यूज़ करके कोई भी आपका मटेरियल में जो सरफेस में डिफेक्ट हो या डिसकंटिन्यूटी हो उसको हम लोग आइडेंटिफाई यूज़ नहीं कर सकते हैं। सिर्फ हम लोग जो सरफेस डिफेक्ट होता है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। मतलब इस मेथड में क्या होता है कि जो भी सरफेस के अंदर आपका डिफेक्ट है उसको हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। जो अनलेस्ड पोरस सिरेमिक है हम लोग LPT का इसमें यूज़ नहीं कर सकते हैं। सपोज़ कि कोई भी आपका मटेरियल है, मटेरियल के ऊपर सरफेस पे एक पेंट का कोटिंग किया हुआ है तो आप LPT DPT उसमें यूज़ नहीं कर सकते। आपको उस सरफेस में जो पेंट का कोटिंग किया हुआ उसको आपको रिमूव करना होगा, देन आप LPT या DPT का हम लोग उसमें यूज़ कर सकते हैं।
अब बात करते हैं कैपिलरी राइज। कैपिलरी राइज उसको बोलते हैं कोई भी लिक्विड किसी भी डिसकंटिन्यूटी में जो इंटर करता है वो कैपिलरी एक्शन के थ्रू इंटर करता है। तो कैपिलरी एक्शन क्या है? एक हमारा लिक्विड का प्रॉपर्टी है, कोई भी स्मॉल ओपनिंग के अंदर इंटर करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिलरी एक्शन हम लोग बोलते हैं। इसके सरफेस के ऊपर आपका ओपनिंग नहीं होगा डिसकंटिन्यूटी का, तो आप क्या कर सकते हैं? आप एलपीटी का यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कोई सरफेस है उसमें डिसकंटिन्यूटी ओपन नहीं है, तो आप लिक्विड पेनिट्रेट टेस्टिंग का यूज़ नहीं कर सकते। उस सरफेस पे आपका जब डिसकंटिन्यूटी या सरफेस डिफेक्ट का जब ओपनिंग होगा तो आप लिक्विड पेनिट्रेट टेस्टिंग का आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। किस स्पीड से पेनिट्रेंट आपका मटेरियल के अंदर इंटर कर रहा है वो डिपेंड करता है, केमिकल का विस्कोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है।